एवरीवन, आज अपन टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने रिलेशंस का बेसिक्स किया, फंक्शंस को देखा कि फंक्शन कैसे वर्क करता है। अभी ये दो चीज़ आप समझ चुके हैं तो आगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ और उसके बाद आपका रियल चैप्टर शुरू होगा। ये बेसिक्स है सब अभी तक। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, और ये चीज़ अब कंटिन्यूस रहेगी। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी में बहुत कुछ आएगा। पहले इसका बेसिक्स देखेंगे, फिर इसके एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे अपन। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, तो आप लोगों को तो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी देखते हैं। इनइक्वालिटी मतलब जो चीज़ें इक्वल ना हो वो। अभी इक्वल ना हो मतलब क्या होगा? या तो उससे बड़ा होगा या छोटा होगा या उसके जितना ही होगा। तो अपने थोड़े टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि ग्रेटर, ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर आएगा लेस देन, और फिर लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन का आपको छोटे स्टैंडर्ड्स में पता ही होगा कि ग्रेटर देन का मतलब सिंबल आता है ये, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 8 इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब बीच में सिंबल आ जाएगा ये इक्वल टू साइन का। तो अपने 8 की ही बात करें तो मैं 8 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब या तो ये ग्रेटर है या इक्वल टू है। मैं कोई भी ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ कर सकता हूँ। वैसे ही लेस देन हो गया, लेस देन 2 लेस देन 8 और 2 लेस देन इक्वल टू 8। ये सब आप छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन इधर पढ़ाने का मतलब क्या है कि ये जितनी भी इनइक्वालिटीज़ ये अपन आगे जाके इसको प्रूव करेंगे इंटरवल्स को, कि इंटरवल्स कैसे लेना है इसके हिसाब से। अभी इंटरवल्स की बात करें तो इंटरवल्स दो टाइप के होते हैं। या तो ओपन इंटरवल होगा, या तो ओपन इंटरवल होगा जो कि होता है ये ब्रैकेट्स में। फिर दूसरा इंटरवल होता है क्लोज्ड इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। आपको ये ओपन इंटरवल ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, मतलब क्या? स्क्वायर ब्रैकेट्स है। आपको सिर्फ ये दो ब्रैकेट्स में कैसे वर्क करेगा वो आपको देखना है। फॉर एन एग्जांपल मैं लेता हूँ 8 से लेके 8 जो है ग्रेटर देन 2 और 8 जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। मतलब कि ये जो ओपन ब्रैकेट है ये अपने को सजेस्ट करेगी कि कोई भी टर्म्स, जैसे कि 8 और 2, जैसे कि 8 ग्रेटर देन 2 है और इधर 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो अगर ये सिंबल है ग्रेटर देन, मतलब कि आपको ऐसा बोलना है कि 8 ग्रेटर देन 2, मतलब 2 एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा की वैल्यू आएगी। और 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 है और 2 से आगे की वैल्यूज। 8 ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 नहीं आएगा, एग्जैक्टली 2 नहीं है, 3 से स्टार्ट होगा ये चीज़, या फिर 2.1 से शुरू होगा। 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि 2 भी है और 2 से ज़्यादा भी है, मतलब 2 इज इंक्लूडेड हियर। तो ये सब अपन इन ब्रैकेट्स को कैसे यूज़ करना है, इंटरवल्स, इस टॉपिक का नाम है इंटरवल्स। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता है, ये स्मॉल स्टैंडर्ड की मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर से अपन ये डिराइव करेंगे। चलो अभी आपने आगे देख लिया, अभी अपने इंटरवल्स को थोड़ा बहुत जानेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। सपोज एग्जांपल मैं लेता हूँ 2x माइनस 14 ग्रेटर देन 22। चलो ये आपका एग्जांपल है। अभी 2x माइनस 14 ग्रेटर देन 22, तो x के अंदर कितनी वैल्यूज डालेंगे तो सामने राइट साइड पे 22 आएगा, वो अपन चेक कर लेते हैं। तो 2x ग्रेटर देन 22
ये +14 इस साइड, +14, तो ये कितना हुआ 6, 36, और ये है 2x, तो x कितना होगा 18, तो x जो है ग्रेटर देन 18 है। अभी ये चीज को मैं नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 0 इस साइड लेंगे तो 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, और ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन में अपने को क्या बोल रहा है, x जो है बड़ा है 18 से, तो अगर सपोज लेके इधर कुछ 18 है, तो 18 कहाँ से कहाँ जा रहा है, 18 जा रहा है यहाँ से इन्फिनिटी तक, 18 जा रहा है इन्फिनिटी तक, बट इधर साइन कौन सा है, ग्रेटर देन 18। ग्रेटर देन 18 का मतलब है ये जो 18 है ये किस में आएगा, ओपन में आएगा या क्लोज में आएगा, तो ग्रेटर देन 18 मतलब नॉट एग्जैक्टली 18, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होता तो मैं 18 को इंक्लूड कर देता, लेकिन इधर क्या है, ग्रेटर देन 18 है, मतलब 18 के अलावा 18.1, 18.2 से स्टार्ट करना है आपको, एग्जैक्टली 18 आएगा नहीं, क्योंकि 18 से तो ज़्यादा ही है, 18 के इक्वल अपने को साइन नहीं है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होता तो 18 भी मौजूद है और उसके आगे इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ऐसे ग्रेटर देन 18 मतलब 18 नहीं आएगा इसमें, और 18 से आगे की वैल्यू 18.1, 18.2 सब है, सिर्फ 18 नहीं है इसमें, और ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू है मतलब 18 भी इंक्लूडेड है इसमें। तो 18 टू इन्फिनिटी जब भी ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, मतलब कि ये ओपन है, ठीक है, ग्रेटर देन 18 मतलब ओपन, मतलब 18 जो है वो ग्रेटर में नहीं है, x जो है वो 18 एग्जैक्टली नहीं, इसलिए मैं ओपन लिखूंगा, इसको ओपन में करूंगा, सिर्फ एक सर्कल से ड्रॉ करूंगा। और यही चीज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होती तो 18 भी क्लोज हो जाता, तो 18 को क्लोज करके मैं डार्क कर देता हूँ सर्कल को। तो अगर 18 जो है वो ओपन ब्रैकेट में है मतलब 18 की वैल्यू आएगी नहीं, और 18 अगर क्लोज सिंबल है ऐसा दिया हुआ है तो 18 भी इंक्लूडेड है। मतलब अगर मुझे ये लिखना है x ग्रेटर देन 18 मतलब ओपन है, ओपन ब्रैकेट 18 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया आपका ओपन इंटरवल, इसको मैं ऐसे शो करूंगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 मतलब 18 भी इंक्लूडेड है, या तो ग्रेटर देन 18 मतलब 18 से ज़्यादा वो तो है ही, और इक्वल टू आ गया तो मतलब 18 भी हो सकता है। तो इधर ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज हो गया मतलब मैं इसको कैसे करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट से 18 और इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो ये दोनों इसको सजेस्ट करता है और ये इसको सजेस्ट करता है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि इंटरवल्स को अपन को कैसे लेना है। इंटरवल्स को सिंपली ओपन या क्लोज से आप शो करें। ओपन का मतलब है कि 18 इसमें ओपन है, मतलब 18 से ज़्यादा का नंबर ही आएगा, 18 एग्जैक्टली नहीं। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 18 भी आएगा और उसके आगे का वैल्यूज भी आएंगे। अगर 18 भी आ रहा है तो वो क्लोज हो गया, मतलब आ रहा है क्लोज, और ये क्या 18 यहाँ पे नहीं आ रहा तो ओपन। बस इतना आपको याद रखना है, ओपन एंड क्लोज। ओपन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, 18 एंड इन्फिनिटी। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 18 एंड इन्फिनिटी आएगा। अभी माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी जहाँ भी आए वहाँ पे हमेशा ओपन ही ब्रैकेट आपको यूज करना है, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। इन्फिनिटी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होगा। इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी विल नॉट बी इन स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब वो कभी क्लोज नहीं हो सकता। अपन को रेंज ही दे दी गई है 18 से लेके 18 तक, सॉरी 18 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ऐसे करके अपन ओपन एंड क्लोज इंटरवल को
शो करेंगे। तो सिंपली वंस अगेन ओपन इंटरवल किसके लिए है, इसके लिए, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, मतलब इसके अंदर 18 से ज़्यादा ही है, 18 नहीं है पर 18 से ज़्यादा ही है, और इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 18 भी है और उससे ज़्यादा भी है। तो ऐसे अपन इसको ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट से शो कर सकते हैं। भी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 16 - 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 21 ऐसा दे दिया गया है। पहले तो क्या था, ग्रेटर था, अभी ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। आपको करना सभी जगह सेम ही है, सिर्फ लास्ट में आपको चेक करना है कि इंक्लूडेड है कि नहीं है, वो चेक करना। तो 16 इधर तो -5x ग्रेटर देन इक्वल टू 21 माइनस 16 कितना हो गया, ये 5, ये 5x। अभी इन इक्वालिटीज के अंदर जब भी मैं माइनस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं, मैं ये माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दूं या इसको नीचे ले जाके डिवाइड करा दूं, तो जब भी ऐसा हो तो बीच का साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। ये आपने प्रीवियस आपके स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा। तो मैं या तो माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लाई कराता हूँ, माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँ तो ये 5x, अभी ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -5, ये ऐसा कर लो, मल्टीप्लाई करा दो दोनों साइड, और डिवाइड करना है तो x विल बी लेस देन इक्वल टू 5 डिवाइड बाय -5, साइन चेंज। जब भी माइनस को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ या डिवाइड करा रहा हूँ तो साइन चेंज कर दो बीच का, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1 और इधर भी x इज लेस देन इक्वल टू -1। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको मैंने दो ऑप्शन दे दिए कि मल्टीप्लाई करा दो या डिवाइड करा दो। तो आपका क्या है, x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1। अगर मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं 0, -1, -2 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, 1 to इन्फिनिटी तक, ये नंबर लाइन पर मैं ऐसे शो करूंगा। अभी इधर क्या बोल रहा है, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू -1, तो इधर -1 भी है और -1 के आगे की वैल्यूज भी है। तो -1 में मैं क्या करूंगा, डार्क सर्कल, क्यों, ये भी क्लोज हो गया -1 क्योंकि लेस देन और इक्वल टू मतलब -1 प्लस आगे के वैल्यूज। अगर सिर्फ लेस देन -1 होता तो -1 नहीं आएगा, उसके आगे की वैल्यूज आएगी, मतलब ये ओपन हो जाएगा। तो इधर से लेके कहाँ तक जाएगा ये, -∞, सभी वैल्यूज x जो है वो मैं -1 से -∞ रखूँगा, तब मुझे वैल्यूज जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऐसा बोल रहा है। तो यही चीज़ को मैं ब्रैकेट में करूँ तो मतलब इधर देखो -1 और इक्वल टू है, मतलब क्लोज ब्रैकेट में, ये -∞। हमेशा जब भी ब्रैकेट स्टार्ट करो तो ब्रैकेट को इधर से स्टार्ट करो, लेफ्ट टू राइट। कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर क्या आएगा, पहले -∞ मैंने आपको बोला ओपन में ही आएगा और जाएगा कहाँ, -1 पे। और -1 कैसा है आपका, क्लोज्ड इंटरवल में है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका इंटरवल ऐसे आप लिख सकते हैं, फ्रॉम -∞ टू -1 एंड स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज इट इज क्लोज्ड। -1 क्लोज है क्योंकि -1 इज इंक्लूडेड इन दिस x। अगर सिर्फ x लेस देन -1 होता तो -1 जो है वो इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं है, मतलब अगर यहाँ ऐसा होता यहाँ पे तो ये ओपन ब्रैकेट हो जाता। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल से आपने ओपन एंड क्लोज इंटरवल के बारे में समझा होगा एग्जाम्पल से। अभी आगे अपन करते हैं, अभी ओपन इंटरवल देखते हैं। ओपन इंटरवल अपने आगे देख लिया एग्जाम्पल से, अभी अपना थियोरेटिकल अप्रोच से कर लेते हैं। सपोज a जो है लेस देन x लेस देन b, मतलब जो x है वो a और b के बीच में है। अगर मैं ऐसे लिखूं a एंड b, मुझे
बताओ कि ए जो है एक्स जो है ग्रेटर देन ए एंड एक्स जो है लेस देन बी, मतलब इन दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए, ठीक है, एंड लेस देन बी, मतलब ए से सभी बड़े नंबर, ए एग्जैक्टली ए तो है नहीं, इंक्लूडेड नहीं, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ए इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब वैल्यूज आएगी ए के अलावा, तो ये ओपन हो गया, तो मैं इसको कैसे बोलूँगा, ए बी, मतलब ये x बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल्स। अगर a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b पूछा गया है आपको, तो क्या होगा, ये नंबर लाइन में a b के बीच में ही होगा, नंबर लाइन के बीच में ही होगा, पर इधर क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, x लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि a और b इसके अंदर इंक्लूड हो गए, तो मैं क्या बोलूँगा, ये डार्क सर्कल से मार्क कर दूंगा, क्लोज हो गए, तो ये इधर मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू ए बी, स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे। ये अपने एग्जांपल्स में देखा, ये याद रख ले या एग्जांपल्स को देख ले, एक ही चीज़ बुक्स में ऐसे दिया गया है, आप एग्जांपल्स से करेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको। तो a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। अभी इसका तीसरा अपन लिख लेते हैं, तीसरी चीज़ देखते हैं। अगर आपको बोल दिया कि x माइनस 5 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको शो करें नंबर लाइन पे, तो कैसे शो करूँगा, x माइनस 5 इक्वल इंटू एक्स माइनस, मतलब x की वैल्यू क्या है, 3 एंड 5, इसको आप नंबर लाइन से शो कर सकते हैं। वैसे जैसे ऐसे इधर शो किया x बिलोंग्स टू ए बी, वैसे अपन शो कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू ए बी क्या है, रेंज है, इधर ए बी क्या है, रेंज है, इधर तो अपने को फिक्स पॉइंट दे दिए 3 एंड 5, x जो है वो 3 एंड 5 हो सकता है, ये अपने को इधर बोल दिया गया, इधर इनइक्वालिटीज है, इधर रेंज दिया गया है कि x जो है ग्रेटर देन a होगा, मतलब a और b के बीच का रेंज पूरे का पूरा, मतलब a के अलावा इधर जितने भी नंबर से सब आएंगे, इसलिए मैं उसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन इधर x माइनस 5 x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो x जो है 3 एंड 5, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये एक सेट है 3 5, तो इसको सेट की तरह रिप्रेजेंट करो, दिस इज नथिंग बट अ सेट। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, कब ओपन इंटरवल यूज करना है, कब क्लोज इंटरवल यूज करना है, एंड कब सेट यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, 3 एंड 5 एग्जैक्टली फाइनाइट वैल्यूज। ये क्या है, ओपन ब्रैकेट शो करता है रेंज, ये भी शो करता है रेंज, लेकिन ये शो करता है एग्जैक्ट वैल्यूज बाय सेट। तो आपका कोई भी आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है, सपोज आपका आंसर x के 2 वैल्यू है 5 एंड 6, तो उसको अपन हमेशा कर्ली ब्रैकेट से शो करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखें, तो आगे क्वेश्चंस ये बेसिक से आपको पता होगा, तो अपने एडवांस लेवल तक इजीली पहुंच सकते हैं। कई बार ये अपने आगे क्या इनइक्वालिटीज़ के बेसिक समझा, इनको ऑपरेशन से भी शो करते हैं अमुक टाइम, जैसे कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये अपने आगे पढ़ा हुआ है। यूनियन मतलब क्या, एंड इंटरसेक्शन मतलब क्या। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि 1 और 4 ओपन ब्रैकेट, यूनियन 2 एंड 6 ब्रैकेट में ऐसा बता दिया आपको x बिलोंग्स टू, तो इसको अपन शो कैसे करेंगे, जो अपन यूनियन में करते थे वही चीज़ यहाँ करनी है। नंबर लाइन दोनों कितना है, 1 से लेके 4 तक क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट मतलब इधर आएगा सर्कल, ओपन सर्कल, ओपन ब्रैकेट है, मतलब 1 और 4 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है सब, लेकिन 1 एंड 4 एग्जैक्टली नहीं, तो ठीक है 1 एंड 4। अब 2 एंड 6, इधर 2 लिख दो, 2 एंड 6 भी ओपन में है, तो ओपन 2 इधर 6, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ओके, अभी यूनियन का मतलब अपने आगे देखा हुआ है, सेट्स के अंदर देखा है कि यूनियन का मतलब क्या होता है, मर्ज हो जाता है, सभी कुछ
मर्ज हो जाता है। मतलब 1 से लेके 2 का पूरा वैल्यूज रेंज आएगा, 2 से लेके 4 का रेंज आएगा एंड 4 से लेके 6 का रेंज आएगा। तो एट द एंड x विल बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट 1 से लेके 6 तक। ये आपका हो गया आंसर फॉर दिस कि x बिलोंग्स टू 1 से लेके 6। क्यों? यूनियन है। अभी इसका मैं कर देता हूं इंटरसेक्शन। अभी इंटरसेक्ट क्या कर रहा है? ये 1 ये पूरा लाइन आपने दौड़ा, इंटरसेक्ट क्या कर रहा है? देखो ये तो है ही 1, ठीक है। अभी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन वैल्यूज, कॉमन रेंज। कॉमन रेंज इसमें क्या है? 1 और 1 एंड 4 तक है ये, 1 एंड 4 तक, और ये 2 है 6 तक, ऐसा है ये। तो कॉमन क्या है? 1 2 4 6, 1 से निकला 4 पे अटका, मतलब इसके अंदर इंक्लूडेड क्या है? दूसरी ब्रैकेट का 2, 2 से लेके 4 तक इंक्लूडेड है। या तो आप ऐसे देख लें, ये सिंगल लाइन है। कॉमन लाइन क्या है? ये 2, जहाँ पे 2 लाइन आई आपको वो लिख देना है, ये एक ही लाइन है। मतलब कॉमन पॉइंट कहाँ से कहाँ है? 2 से 4। तो फॉर इंटरसेक्शन x विल बिलोंग टू 2 to 4। सिंपल। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। 1 से लेके 6 तक कॉमन क्या है? 2 and 4। 2 से लेके 4 तक का कॉमन है। तो ऐसे अपन कर सकते हैं। फिर अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट होता, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट होता, चलो अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट होता तो ये क्या होता? डार्क सर्कल क्लोज ब्रैकेट में आ जाता, सभी सेम डार्क सर्कल में आ जाता। डार्क सर्कल का मतलब अगर मैं इंटरसेक्शन ही मानूं तो इंटरसेक्शन फ्रॉम 2 to 4, यहां पे क्या होगा? x विल बिलोंग टू स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। क्यों? डार्क है और इक्वल टू साइन है आपके बीच में। इंटरसेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है 1 से 4, मतलब 1 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड एंड 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब आपको आगे पता ही है। तो ओपन एंड क्लोज ये ऑपरेशंस आपको ऐसे करके बताना है। तो मोस्ट एग्जाम में इंटरसेक्शन एंड यूनियन से भी आपको पूछ सकते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, कॉमन पॉइंट देख लो और देख लो कि अगर वो पॉइंट इंक्लूडेड है कि नहीं। अगर इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट इंक्लूडेड तो ओपन ब्रैकेट। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।